फोर्टिस मोहाली में उन्नत रोबोट एडेड सर्जरी के माध्यम से जटिल यूरोलॉजिकल कैंसर के रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। सर्जरी कम रक्त हानि, कम दर्द, कम घाव और तेजी से स्वास्थ्य लाभ को सुनिश्चित करती है। चंडीगढ़ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के यूरो ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी विभाग ने दुनिया के सबसे उन्नत चौथी पीढ़ी के रोबोट दा विंची एक्सआई के माध्यम से जटिल यूरोलॉजिकल कैंसर से पीड़ित कई रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। फोर्टिस अस्पताल मोहाली में यूरो ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के कंसल्टेंट डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल ने रोबोट एडेड सर्जरी के जरिए ऐसे 2 मरीजों का इलाज किया है। एक अन्य मामले में एक 56 वर्षीय मरीज जिसने क्रोनिक किडनी रोग के कारण 2018 में रीनल ट्रांसप्लांट कराया था, उनकी ट्रांसप्लांटेड किडनी में 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर पाया गया। उन्होंने फोर्टिस मोहाली में डॉक्टर अग्रवाल से संपर्क किया, जहां बाद की जांचों के बाद डॉक्टर अग्रवाल ने रोबोट एडेड ट्रांसप्लांट किडनी पार्शियल नेफ्रेक्टोमी किसी बीमारी के इलाज के लिए किडनी का हिस्सा निकालना किया। रोगी की गुर्दे की रक्तवाहिकाओं को डिसेक्ट किया गया और गुर्दे को सुरक्षित रखते हुए ट्यूमर को हटा दिया गया। सर्जरी के बाद उनका यूरिन आउटपुट अच्छा था और उन्हें ट्रांसफ्यूशन या डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ी। सर्जरी के 10 घंटे बाद मरीज चलना शुरू कर दिया और तीसरे दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वह आज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। मामले पर चर्चा करते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, यह मामला जटिल था क्योंकि ट्रांसप्लांटेड किडनी के आसपास चीरा लगाना और उचित सतह बनाना मुश्किल था। ज्यादातर बार किडनी और आसपास के ऊतक पिछली सर्जरी के कारण फंस जाते हैं। चिकित्सा हस्तक्षेप में किसी भी देरी से ट्यूमर का आकार बढ़ सकता था और अन्य अंगों पर असर पड़ सकता था। दूसरे मामले में 62 वर्षीय एक मरीज को पिछले 10 दिनों से पेशाब में खून आ रहा था। बाद के मूल्यांकन पर उनकी दाहिनी किडनी में एक बड़ा ट्यूमर पाया गया, साथ ही उनकी गुर्दे की नस में थ्रोम्बस और एक बड़ी रक्त वाहिका इंफीरियर वेना कावा भी थी। मरीज ने डॉक्टर अग्रवाल से संपर्क किया, जहां पीटी स्कैन और अन्य चिकित्सा जांच के बाद डॉक्टर अग्रवाल ने सुझाव दिया कि रोबोट एडेड सर्जरी रोगी के इलाज का एक तरीका है। डॉक्टर अग्रवाल के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने बड़े गुर्दे के घाव की आईवीसी थ्रोम्बेक्टोमी के साथ रोबोटिक रेडिकल नेफ्रेक्टोमी की और बड़ी नस में थ्रोम्बस के साथ पूरे ट्यूमर को पूरी तरह से हटाने में सक्षम थे। मामला जटिल था क्योंकि ट्यूमर में हृदय की ओर जाने वाली एक बड़ी नस शामिल थी, जिससे ये खतरा था कि ट्यूमर थ्रोम्बस उखड़ सकता था और हृदय में जा सकता था, जिससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता था। मामले पर चर्चा करते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, ऐसी किसी भी समस्या से बचने के लिए पूरे आईवीसी को डिसेक्टेड किया गया और 3 बिंदुओं पर नियंत्रण किया गया। सर्जरी के बाद मरीज की रिकवरी आसानी से हो गई और प्रक्रिया के 8 घंटे के भीतर वह चलने में सक्षम हो गए। उन्हें 3 दिन बाद हॉस्पिटल छुट्टी दे दी गई। रोबोट एडेड सर्जरी के लाभों के बारे में डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि ओपन सर्जरी में 8-10 दिनों के सामान्य प्रवास की तुलना में रोबोट एडेड सर्जरी से मरीज प्रक्रिया के उसी दिन चलने में सक्षम हो जाता है। पेशाब में खून आना एक अच्छा संकेत नहीं है और अक्सर यह एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है। नई तकनीकों की मदद से हम अब सिर्फ ट्यूमर को हटाने और किडनी को बचाने में सक्षम हैं। रोबोट एडेड सर्जरी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का नवीनतम रूप है और मरीज के शरीर में डाले गए एक विशेष कैमरे के माध्यम से ऑपरेटिव क्षेत्र का 3D दृश्य प्रदान करता है। शरीर के जिन हिस्सों तक इंसानी हाथ से पहुंचना मुश्किल है, वहां रोबोट एडेड उपकरण के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जो 360 डिग्री घूम सकता है। डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल ने लंदन से जटिल कैंसर सर्जरी और रोबोट एडेड सर्जरी का प्रशिक्षण लिया है और अब तक 550 से अधिक रोबोटिक सर्जरी कर चुके हैं। नेशन न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। आपका क्या नाम है और किस चीज़ का आपने प्रयोग किया? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल, कंसल्टेंट यूरो ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में हूँ। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 2 ऐसे पेशेंट्स के बारे में जिनका रिसेंटली हमने किडनी कैंसर्स के लिए रोबोटिक सर्जरी करी है। एक पेशेंट थे जिनका आज से 6 साल पहले 2018 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और उस किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अब उनको 2024 में जो ट्रांसप्लांट किडनी थी उसके अंदर एक ट्यूमर डेवलप हो गया था। यूजुअली ऐसे केसेस के अंदर वो ट्रांसप्लांट किडनी को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है और पेशेंट को दोबारा से डायलिसिस पे जाना पड़ता है। हालांकि हमने इनके लिए रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से ऑपरेशन किया और हमने इनका पार्शियल नेफ्रेक्टमी सर्जरी की, जिसमें हमने ट्यूमर को रिमूव किया और किडनी जो थी उसको हमने पूरी तरीके से प्रिजर्व कर लिया। इस ऑपरेशन के बाद उनको ना किसी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी, ना कोई ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी और ऑपरेशन के 3 दिन बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए।
सिमिलरली एक और पेशेंट जिनको किडनी के अंदर एक 14 सेंटीमीटर का बड़ा ट्यूमर था और आगे चल के हमें स्कैन में पता लगा कि उनका जो ट्यूमर है वो खून की जो बड़ी नस है इंफीरियर वेना कावा उसके अंदर आ चुका था। इनके केस में भी हमने रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन के बाद हमने किडनी को पूरी तरीके से रिमूव किया और जो इनका इंफीरियर वेना कावा के अंदर थ्रोम्बस आ गया था, ट्यूमर आ गया था, उसको भी हमने रोबोटिक टेक्निक से ही कम्प्लीटली रिमूव किया। उसका जो रिपेयर था वो भी रोबोटिक टेक्निक से हुआ। यूजुअली ऐसे ऑपरेशंस में 2 लीटर के आसपास तक ब्लड लॉस होता है, बट रोबोटिक टेक्निक से जब ये ऑपरेशन हुआ तो इसका ब्लड लॉस जो था वो 200 ml के आसपास रहा और पेशेंट विदिन 3 दिन ऑपरेशन के डिस्चार्ज हो गए और आज ये दोनों ही पेशेंट्स अपनी लाइफ विदाउट कैंसर कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सो ऑपरेशन के अंदर जो कॉस्ट है वो लगभग कैंसर का ऑपरेशन जो है उस पर डिपेंड करता है, कॉस्ट एग्जैक्टली सर्जरी का क्या कॉस्ट है उस पर डिपेंड करता है, बट रोबोटिक टेक्निक से जो अगर ऑपरेशन होता है तो उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो लगभग 70-80 हज़ार रुपये से 1 लाख रुपए के बीच में एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है। ऑपरेट करने के बाद ये गारंटी होती है कि दोबारा वहाँ पे कैंसर नहीं होगा? सबसे ये जो बीमारी का जो स्टेटस है वो उस पर डिपेंड करता है, स्टेज पे डिपेंड करता है। कभी भी कोई 100% कंफर्मेशन इस चीज़ का नहीं होता, लेकिन इस चीज़ की फॉलोअप के लिए हम रूटीन स्कैन और रूटीन टेस्ट जो है वो पेशेंट के रेगुलर बेसिस पे करवाते रहते हैं। ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को बहुत सख्त हिदायत दी जाती है कि आप अपने स्कैन को या अपने फॉलोअप को नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि अगर कभी भी ये डिसीज़ वापस आती है तो हम उसको अर्ली टू अर्लीस्ट स्टेज पे डिटेक्ट करना चाहेंगे, पकड़ना चाहेंगे ताकि उसका सही ट्रीटमेंट उस टाइम पे हो पाए। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहे नेशन न्यूज से। पल पल की खबर आप तक पहुंचे, नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि आप आने वाली हर खबर तक पहुंच सकें।